हॅलो स्टुडंट, आज आपण जो उपवास हा लेसन अभ्यासत होतो तो पाहूयात. अजिबात खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढं पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नहीं. अभी क्या है कि आप खाने के लिए जो मुंह का यूज़ कर रहे हैं वो क्या, तो वो आपने देख लिया, लेकिन बोलने के लिए देखिल आपको क्या बोलना भी आपको कंट्रोल में लाना होगा, तभी आपकी जो टंग है कंट्रोल में रहेगी. मला बोललंच पाहिजे बाबा, मी केविलवाण्या स्वरात ओरडलो. अभी वो पंत है बोलते हैं कि बाबा मुझे बोलना ही पड़ेगा, जो काइंडली ऐसे स्वर में वो बोलते हैं. का पण एवढा संयम नहीं तुमच्यात? क्यों इतना कंट्रोल नहीं है आप में? ऐसे कौन बोलते हैं? आचार्य बर्वे पंत को बोलते हैं. मौनाचं सामर्थ्य मोठा आहे, मौन ही शक्ति आहे, मौन ही अभी क्या है, मौन के सामर्थ्य बहुत बड़ा है, मौन ही एक शक्ति है और मौन ही ऐसे करके वो रुक जाते हैं. उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचे एक टोक हातात धरून बाबा 1 तास मौनाचं महत्त्व या विषयावर बडबडत होते. अभी क्या है कि उड्या मारायच्या जो स्किपिंग करने वाली एक जो दोरी है, डोर है, उसका एक टोक उसने अपने हाथ में लेकर 1 घंटा उन्होंने मौन का, जो चुप रहने का महत्व उनको बताया था. शेवटी त्यांचा वाक्यप्रवाह अडून मी ओरडलो, पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय? अभी क्या है कि शेवटी त्यांचा वाक्यप्रवाह जो वो बोल रहे थे उनको स्टॉप करके बोला. पंत ने बोला, पण बाबा मी बोललो नहीं तर खाऊ काय? मैंने बोला ही नहीं तो मैं क्या खाऊं? म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय? अभी जो बर्वे है वो बोलते हैं कि बोलने का और खाने का इधर रिलेशन क्या है? मी टेलिफोन ऑपरेटर आहे बाबा, दिवसभर बोलावंच लागतं मला. पंत बोलते हैं कि मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूँ और दिन भर मुझे बोलना ही पड़ता है. मग कसलं वजन उतरवणार तुम्ही? वो बर्वे बोलते हैं, फिर आप कैसे अपना वजन कम कर पाओगे? ऐसे अत्यंत कारुण्यपूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी मगाशी मी गच्चा आवडली का नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला. अभी क्या है, अत्यंत कारुण्यपूर्वक मतलब एंग्रीली देकर बाबा उधर से गए. त्यांच्या गळ्यात, अभी पंत बोल रहे हैं कि उनके गले में जो डोरी अटकी थी उसी टाइम में उस डोरी को मैंने ज़ोर से खींचा क्यों नहीं, ऐसा उनको पश्चाताप होने लगा. मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला कि बस. वो पंत है वो क्रोधित हो गए और उन्होंने डिसाइड किया बस यापुढे वज़न उतरेपर्यंत उपवास. अभी जो मेरा वेट है, वज़न है, वो कम होगा तभी मैं उपवास वज़न उतरेपर्यंत, मतलब जो मेरा वज़न घटेपर्यंत, वज़न कम होईपर्यंत मैं क्या फास्टिंग करूँगा. मला मी काटकुळा झाल्याची स्वप्ने पडू लागले. वो दुबले होने का उससे जो स्वप्न है, वो ड्रीम है, वो पड़ने लगा. भरल्या ताटावरून मी उठू लागलो. जो उसके घर में जो पूरा खाना भर के जो प्लेट था वो देखते ही उठ जाता था. भरल्या ताटावरून मी उठू लागलो, मतलब वो खाना प्लेट में बहुत था, लेकिन क्या वो डाइट कर रहा था, इसलिए क्या पूरा वो खाना वो नहीं खा रहा था. ऐसे बिन साखरेचा बिन दुधाचाच काय, पण बिन
चहाचा देखील चहा मी पिऊ लागलो. अभी क्या बिन साखरेचा जो शक्कर का वो और बिन दूध का वो चाय पीने लगा और बिन चहाचाच देखील चहा मी पिऊ लागलो. मतलब बिन जो चाय पत्ती है उसका भी वो चाय पीने लगा, ऐसे इधर बोल रहा है. साखर पाहिली की माझ्या अंगाचा तिळपापड होऊ लागला. अभी क्या है, शक्कर उन्होंने देखा तो उनके अंगाचा तिळपापड होने मतलब संताप होणे. तो उनका वो बहुत गुस्सा होने लगे. शक्कर को देखा तो उनको बहुत गुस्सा आने लगा. केवळ फळावर मी जगू लागलो. सिर्फ उन्होंने फ्रूट खाना ही शुरुआत की. लिंबाचा रस तर मला अमृतासारखा वाटू लागला. जो नींबू का रस था उनको क्या अमृत जैसे लगने लगा. धोराशनं दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो. धोराशनं मतलब जो गाय का दूध रहता है वो अभी अभी धार निकालते हैं. वो हाँ निकालते हैं वो दूध पिएंगे तो क्या बहुत शरीर को सेहत के लिए वो अच्छा रहता है. तो धारुषने दुधासाठी जो अभी अभी निकाला हुआ दूध है वो अधूनमधून वो अंधेरी के गोटा है वहाँ जाकर वो पीने लगे. ऐसे दुरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावरील मंडळीच्या दुष्टपणाने व आकसाने केलेल्या तक्रारीमुळे थांबवाव्या लागल्या. अभी क्या है कि जो वो स्कीपिंग कर रहे थे वो खालच्या मजल्यावरील मतलब जो नीचे है नीचे के फ्लोर पर जो मंडली जो नीचे के जो लोग थे उनके दुष्टपना मतलब उन्होंने क्या किया. मजल्यावरील मतलब नीचे वाले फ्लोर के जो लोग थे दुष्टपणे तक्रारीमुळे थांबवाव्या लागल्या. उनका जो दुष्टपणा था तक्रारीमुळे थांबवाव्या लागल्या. उनको भी उधर कोई तकलीफ होती होगी इसलिए उन्होंने पंत जी को कुछ बोला होगा. इसलिए उधर का वो भी जो वो क्या दौड़ुड्या कर रहे थे मतलब जो स्कीपिंग कर रहे थे उनको स्टॉप करना पड़ा. 10 उड्या पाय न अडकता मारण्यापर्यंत मी पोचलो होतो. कचेरी सुटली की मी गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो. अभी क्या है, जो 10 उड्या पाय न अडकता 10 जो जंप है वो स्कीपिंग करने लगे, अच्छे से करने लगे. कचेरी सुटली की मी गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो. जो उसका ऑफिस छूटा तब वो गिरगाव रोड से क्या रनिंग करने लगे. केवळ पौष्टिक आणि सात्विक आहार सुरू केला. केवळ उन्होंने सिर्फ क्या हेल्दी और सिंपल फूड खाना शुरुआत की. जवळजवळ 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता. तकरीबन कितने 10-12 दिन ये क्रम उनका चालू था. माझ्यातला फरक मलाच कळत होता. उनको जो चेंजेस आए थे उनको ही समझ में आ रहे थे. लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढले हे रोप उपटून पाहतात त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला. अभी क्या है, जो बच्चे लोग हैं वो बी लगाते हैं ज़मीन में, बाद में क्या वो पेड़ कितना आया है वो देखने के लिए क्या करते हैं, वो रोप है मतलब वो पेड़ है वो उखाड़ लेते हैं.
वैसे ही मुझे लग रहा था, मतलब पंत बोल रहे थे की त्याचप्रमाणे रोज संध्याकाळी रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला। मतलब उनको लग रहा था कि मैं इवनिंग को जाकर क्या जो वज़न है, वज़न काटा रहता है वज़न करने का, हाँ उसमें मैं क्या वज़न अपना चेक करूं। पण मी ती इच्छा दाबून धरली। वो उनकी जो इच्छा थी उसने वो दबा के रखी। बरोबर 1 महिन्यांनी मी वज़न करणार होतो। 1 मंथ के बाद में वो वज़न करने वाले थे। 1 महिनाभर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता। जो तूप है, घी का एक थेंब भी उनके पेट में जाना मतलब वो एक थेंब, मतलब जो घी है वो खाने वाले नहीं थे। 1 मंथ भर वो दूध खाने वाले नहीं थे। केवळ दूध, सिर्फ दूध। दुर्दैवाने रोज गाईचे दारोष्ण दूध मिलण्याची सोय नव्हती। अभी क्या है, जो दारोष्ण दूध है, जो अभी अभी निकला हुआ दूध, वो उनको रोज रोज ऐसे नहीं मिल रहा था, मिळण्याची सोय नव्हती। पण एकूण आहार व्रत जोरात चालू ठेवले। उनको जो दारोष्ण दूध रोज रोज अवेलेबल नहीं था, लेकिन जो उनका डाइट प्लान था वो अच्छे तरह से उनका चालू था। आगे का लेसन है वो हम बाद में देखते हैं। थैंक यू।